आप सभी का स्वागत है अननोन अनकहीं में। तो आज हम बात करेंगे गोवा के ही साल गांव के बारे में, जहां पर होली का फेस्टिवल 3 दिन मनाया जाता है और उन 3 दिनों में वहां पर सुपरनेचुरल चीज़ें घटती हैं। उन 3 दिनों में देवचर यानी उस गांव के भगवान पहाड़ों में, जंगलों में अग्नि प्रज्वलित करके उनको दर्शन देते हैं। और भगवान के साथ होते हैं उनके गड़े, जो गड़े यानी भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले 64 गड़े होते हैं। वो जंगलों में और पहाड़ों में भाग के चले जाते हैं जहाँ पर भगवान प्रकट होने वाले होते हैं। उन्होंने तो चप्पल या शूज जैसे हम पहनते हैं वैसे कुछ भी पहना नहीं होता। और उनकी उम्र, कुछ गढ़ों की तो उम्र ऐसी होती है काफ़ी एजड होते हैं, फिर भी वो उन्हें एक कहते हैं एक सुपर ह्यूमन जैसी एनर्जी आ जाती है और वो भागकर बड़े बड़े पहाड़ और जंगलों में भागकर जाते हैं जहाँ भगवान प्रकट होने वाले होते हैं। गधे इतने अंधेरों में, पहाड़ों पर और जंगलों में इतने तेज़ी से भागते हैं कि एक नॉर्मल इंसान वैसे चल भी नहीं पाएगा इतनी रात में। उस वक्त गधे पूरी तरह से होश में नहीं होते, यानी वो अगर भागकर भी जाते हैं जंगलों में और पहाड़ पर तो उन्हें कुछ नहीं होता, ना कुछ लगता है, ना जख्म होती है पैर को, ना ही कुछ लगता है उन्हें। और वो अपने ही धुन में भगवान की आज्ञा का पालन करते रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो भगवान होते हैं किसी एक गधे को अपने पास रुका देते हैं और उसके बाद में कुछ टाइम के बाद वो उनको रिलीज़ भी कर देते हैं। और जो बचे हुए गधे होते हैं, जो बेहोश हुए गधे को फिर से गांव में लेकर आते हैं। कुछ गांव वालों का ये भी कहना है कि पहले के ज़माने में जो भगवान है अपने गधे को 3 दिनों तक या फिर कभी कभी साल भर तक अपने पास ही रखते थे। रात भर अलग अलग जगहों पे, अलग अलग जंगलों के एरिया में भगवान अग्नि प्रज्वलित करके गांव वालों को दर्शन देते रहते हैं। और यही सिलसिला पूरे 3 दिनों तक चलता रहता है। गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग भी हैं जो ये बातें एक्सपीरियंस कर चुके हैं। उनका ये भी मानना है कि जो गड़े रिटर्न्स नहीं आते, जो वापस नहीं आते, जो भगवान है जिन्होंने उन गड़े को अपने पास रख लिया है, वो कभी वापस नहीं आए। ऐसा उन्होंने अपने पूर्वजों से सुना है। गांव वालों का ये भी मानना है कि कुछ साल पहले किसी एक गड़े को उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उनको घर में बंद करके रखा गया था। और जैसे ही होली का पर्व आया और जो रात को ढोल और ताशे बजते हैं भगवान के लिए, तो वो इंसान एकदम रेस्टलेस हो गया और अलग उनमें एक ताकत आ गई और वो अपने घर के छत से बाहर आ गए और उन्होंने भगवान के कार्य में पार्टिसिपेट कर लिया। ऐसा देखा जाता है कि कोई दिव्य शक्ति गढ़ों में समाई जाती है। और एक किस्सा ऐसा भी हुआ था, जो अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले होते हैं उनमें से कोई एक्टिविस्ट आए हुए थे और वो अपने हिसाब से कुछ करना चाहते थे और कर रहे थे शायद से, तो वो शायद से भगवान को सही नहीं लगा। तो जो एक्टिविस्ट थे उनको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू हो गई और काफ़ी तकलीफ़ में आ गए थे वो। और जो जब गाँव वालों ने उन्हें कहा कि भगवान से उनके स्थान पे जाके माफ़ी मांगिए, तो माफ़ी मांगने के बाद में उनको जो प्रॉब्लम हो रही थी वो एकदम ठीक हो गई। कुछ साल पहले जर्मन से एक लेडी आई थी जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाती है। तो उन्होंने एक हिडन कैमरा से कोशिश की थी कि जो भगवान है उनकी फ़ोटो निकाले या वीडियो निकाले, लेकिन कुछ कैप्चर नहीं कर पाया कैमरा। तो ऐसे कुछ बातें हैं जो हम आम इंसानों से समझ के परे हैं। तो और जो बातें समझ के परे है उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भूमिका देवी का जो मंदिर है वो 1609 में बनाया गया था
लेकिन ये किसी को पता नहीं है कि जो भगवान है, जो देवचर है, वो अपने गांव वालों को जो दर्शन देते हैं अग्नि प्रज्वलित करके, वो कब से देते हैं, कितने सौ साल हुए हैं या कई हज़ार साल हुए हैं, इसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं है। होली का तीसरा और आखिरी दिन जो होता है, उस रात में काफ़ी भयानक सी आत्माओं की आवाज़ें आती हैं और कुछ अनएक्सप्लेनेबल आवाज़ें सुनाई देती हैं और कुछ ऐसी बातें होती है कि जो बिलीव नहीं कर सकते। गाँव वालों का ये मानना है कि जो वहाँ के जो भगवान होते हैं, वो वहाँ के बुरी आत्माओं को पकड़ कर रखते हैं और उनको सज़ा देते हैं, तो उन्हीं आत्माओं की वो आवाज़ें होती हैं। मैं आशा करता हूँ कि भगवान आगे भी हमारी आने वाली पीढ़ी को भी ऐसे ही हज़ारों सालों तक दर्शन देते रहे, उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, यही हमारी तरफ से उनको प्रार्थना है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आप और कुछ कहना चाहते हैं या आपको भी ऐसे कुछ बातों का अगर पता है और आप बताना चाहते हैं तो ज़रूर बता सकते हैं। और मैं अपना ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर दूंगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आगे भी लाता रहूँगा, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे नए आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चले। टिल देन गुड बाय और अपना ख्याल रखिएगा।